कृष्ण योगेश्वर थे और भगवान के दशावतारों में 16 कलाओं से युक्त अवतार मात्र श्री कृष्ण का था। बाकी अगर पैगंबर को जाने तो पैगाम लेकर के अंबर से उतरे व्यक्ति को पैगंबर कहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के अलावा किसी में यह ताकत नहीं थी कि जो कहे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात भगवान मैं ही हूँ, मैं कोई देवदूत नहीं हूँ, किसी से भेजा नहीं गया हूँ, ये सृष्टि मुझसे निकलती है और मुझ में समाहित हो जाती है, इसलिए भगवान मैं स्वयं हूँ। जहाँ तक भगवान के इस वर्तमान जाति और वर्ण व्यवस्था का प्रश्न है तो भगवान चंद्रवंश की परंपरा में क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी, और उसमें एक बड़े ही प्रतापी शासक हुए महाराजा यदु। यदु के पिता ययाति ने अपने पुत्र से चूंकि जवानी मांग करके उपभोग किया, इसलिए ययाति का वंश नहीं हुआ, वंश यदुवंश हुआ। और इसलिए यदुवंश के नाते गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पहली बार यादव शब्द से संबोधित किया। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेत्री, इस शब्द का प्रयोग किया। कालांतर में यह यादव जो टाइटिल है यह जाति में बदल गई और फिर सामाजिक आरक्षण, संवैधानिक चीज़ें, राजनीति, इसके चक्कर में वह यदुवंश यादव और यादव से फिर पिछड़ी जाति की तरफ चला गया। अगर हम वैश्विक परिदृष्टि में भारतीय जो दर्शन और पौराणिक आधारों को लेंगे तो भगवान कृष्ण क्षत्रिय वंश परंपरा से, चंद्रवंश की परंपरा से, यदुवंश से होते हुए हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती तक की यात्रा पूरी करते हैं। इस नाते भगवान कृष्ण योगेश्वर 16 कलाओं से युक्त पूर्ण चंद्र वंश का अवतार हैं और भगवान कृष्ण क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था की दृष्टि से मान्य होंगे।